फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रीडिंग मानिया के बाद आने वाली न्यू रीडरशिप अमंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड वर्कर्स। और आज उसी के आगे हम कुछ फर्दर इनोवेशंस देखने वाले हैं, यानी कि नई नई और क्या, क्योंकि देखो ये जो संसार है ना, इसमें लगातार कुछ ना कुछ इनोवेशन होते रहते हैं। आप रोज एक फोन का एक नया वर्जन देखते हो। जो आपने सेम फोन लिया था 6 महीना पहले, आज उसके 10 वर्जन मिल जाएंगे। तो वो क्या है? वो इनोवेशन है जो रोज रोज आ रही है। एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया फीचर, एक नई एडवांसमेंट, नया इम्प्रूवमेंट जो रोज रोज आता है। तो ऐसे ही मशीन में हो रहा था। तो अब हमें यह देखना है कि 20th सेंचुरी के जाते जाते कितने कितने तरीके के इनोवेशंस मार्केट में इस पब्लिकेशन में आ चुके थे। साथ में हम देखेंगे इंडिया पर प्रिंटिंग प्रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो कि हमारी कंट्री है और वो बहुत जरूरी है। अभी तक हम इधर उधर 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 यूरोप में पढ़ रहे थे और अब हमें यूरोप में पर्टिकुलरली एम्फोसिस करना है इंडिया पर, वो भी आज के लेक्चर में ही देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्दर इनोवेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। देखो, मेटल प्रेस डेवलप्ड। अब तक जो था प्रेस में गुटेनबर्ग प्रेस आया था, मैकेनिकल प्रेस आया था। मैकेनिकल प्रेस के बाद अब मेटल की प्रेस आ गई थी। ठीक है, यानी कि इसमें वियर और टेयर का खर्चा कम हो गया था बच्चों हल्की हो गई थी वजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप रिचर्ड एम ह्यू, जो कि न्यूयॉर्क से थे। इन्होंने पावर ड्राइविंग सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई। अब सिलेंड्रिकल प्रेस यानी कि सिलेंडर नहीं लगा था इसमें, ये सिलेंड्रिकल शेप में थी और पावर से चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो ये एक और नया इनोवेशन है जो कि रिचर्ड एंड ह्यू ने किया था, जो कि ये न्यूयॉर्क के थे। आगे देखोगे प्रिंटेड 8000 शीट्स पर आवर। स्पीड देखो, इसकी स्पीड 8000 शीट एक घंटे में प्रिंट करी थी। मतलब वाओ, क्या स्पीड थी इस टेक्नोलॉजी की। और धीरे धीरे करके इसमें भी इंप्रूवमेंट आते गए समय के साथ। यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, इसको हम, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत बड़े लेवल पर छापे जाते थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में छपते थे, इसलिए इतनी फास्ट स्पीड हम न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 20th सेंचुरी के ऑफसेट तक, यानी कि आखिरी तक हमें मिल गया प्रेस, जाते जाते 20th सेंचुरी के हमें मिली ऑफसेट प्रेस। ऑफसेट प्रेस में एक खास बात थी कि ये मल्टीपल कलर एक साथ दे पाती थी। अगर 6 कलर इसकी कैपेसिटी थी, इट प्रिंट 6 कलर्स एट अ टाइम। ठीक है, एक साथ 6 अलग अलग रंग का प्रिंटिंग ये कर सकती थी, जो कि अभी तक की किसी भी प्रेस ने नहीं की है। लेटर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस डेवलप, उसके बाद बिजली से चलने वाली प्रेसेस आ गई। एंड देन आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस थी। जैसे ऑटोमेटिक पेपर रील निकलने लगी, उसमें ऐसे करके आपने देखा वो टाइपराइटर में से रील निकलती है, वो फीचर आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर्स। ठीक है, अब लाइट से कलर्स कंट्रोल हो रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे। और उसके बाद जो मैकेनिकल प्रेस चल रही थी, उसमें भी यही सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, जो कि दिन ब दिन बेहतर होते गए। साथ ही में अब जब एडवांसमेंट आया तो लोगों ने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, अब अपनी पब्लिकेशन को, सेल को और कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे आपके रोज टीवी पे सीरियल्स आते हैं ना, जिसका एक एपिसोड देखते हो, अगला एपिसोड कल। क्यों? पूरा सीरियल 3 घंटे में पिक्चर की तरह क्यों नहीं खत्म कर देते? तो रोज क्या दिखाएंगे, टीआरपी कैसे बढ़ाएंगे, वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करी इन बुक सेलर्स ने। सीरियल में नॉवेल बनानी शुरू कर दी। आज ये एडिशन लो, कल ये लो, इसी के आगे का परसों टू बी कंटिन्यूड, तरसों टू बी कंटिन्यूड, इस तरीके से टू बी कंटिन्यूड वाली चीजें चलने लगी। फिर 1920 में बहुत चीप यानी कि सस्ती पुअर पेपर क्वालिटी पर एक सीरीज आने लगी, जिसका नाम था शिलिंग सीरीज। ये इंग्लैंड ने डेवलप किया था। तो ये सब इनोवेशंस पढ़ रहे हैं हम कि कब कब क्या क्या आता गया। लास्ट में डस्ट कवर और बुक जैकेट आने लगी। अगर आप रामायण देखोगे ना, जो आज की रामायण जो छपी जाती है, उसमें एक बहुत सुंदर सा बुक के ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, उसे कहते हैं बच्चों बुक जैकेट। ठीक है, डस्ट कवर जो आप लोगों की अपनी किताबें आती है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें आती है। मैं एक किताब दिखाती हूँ, डस्ट कवर आप इसको कह सकते हो। ये देखो डस्ट कवर, कितना खूबसूरत सा कवर चढ़ाया हुआ है। तो ये डस्ट कवर होगा। उस तरीके के कवर्स और भी बढ़िया होते थे। मैं एक काम करूंगी, इस वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड लगा दूंगी जिसमें इस तरीके के डस्ट कवर आपको या बुक जैकेट आपको दिखाई जाए। ठीक है, तो डस्ट कवर, बुक जैकेट। और अब एक टाइम आ गया था जब डिप्रेशन आ गया था। डिप्रेशन में पैसे की कमी, अब कहाँ आदमी किताबें पढ़ेगा। तो लोगों ने और सस्ती किताबें बेचनी शुरू कर दी कि लोग पढ़ते रहें, चाहे डिप्रेशन हो पर लोग पढ़ना ना छोड़ें।
तो ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, चीप पेपर, बैक एडिशंस पब्लिश, ठीक है, बहुत सस्ते, बहुत पुअर, जो अखबार आपका आता है ना उस उतनी पुअर क्वालिटी का, जो 2 रुपए 3 रुपए का अखबार आता है उसका उतनी ही क्वालिटी का, उस समय सोचो कितना सस्ता होता होगा ये, तो इतनी पुअर क्वालिटी के एडिशंस अब मार्केट में आने शुरू हो गए, और इसी के साथ फर्दर इनोवेशंस अब हमें नहीं पढ़ने हैं, बहुत इनोवेशन हमने पढ़ लिए। अब हम फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे कि भारत पे प्रिंटिंग प्रेस का क्या असर पड़ा। सो लेट्स प्रिंट इन इंडिया स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, कम से कम 2 से 3 जो है आपके एनसीईआरटी में इसके हेडिंग सब चैप्टर्स कवर अप है, जिसको कि हम सारा का सारा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और आज का मैंने लिखा भी इस फॉर्मेट में है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब प्रिंट इन इंडिया में जब प्रिंट शुरू हुआ तो हम भी हाथ से ही लिखते थे, और हम तो पत्तियों पर लिखते थे। वी यूज्ड टू राइट ऑन पाम लीव्स, वी यूज्ड टू राइट ऑन पीस ऑफ क्लॉथ, हाथ से बना हुआ कोई पेपर, इस तरीके से हम लिखा करते थे। हमारे पास भी कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस वक्त। तो प्लस एक बहुत बढ़िया बात आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि भाई इंडिया में जो ये स्कूल का सिस्टम है, जो स्कूल का सिस्टम आप आज पढ़ रहे हो, ये इंडियन सिस्टम नहीं है, ये ब्रिटिशर्स हमें गिफ्ट करके गए थे। व्हाट वी वर यूज्ड टू डू, हमारा वो गुरुकुल वाला सिस्टम था जहाँ पे गुरुजी बैठा करते थे एंड स्टूडेंट्स उनके डिसिपल पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं। देयर वाज नो सच सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर वाज नो सच सिस्टम ऑफ राइटिंग, ठीक है, बस सुन के ग्रहण करना होता था, तो वो वाला सिस्टम था। तो उस जमाने में बच्चों को स्कूल में किताबों की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं थी कि हम ऐसा कुछ सोचते, इतना हाई फाई सोचते। पर उस जमाने में जब गीता लिखी गई, रामायण लिखी गई, तो वो बहुत फ्रेजाइल थी, दैट मीन्स दे वर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, और उनको सेव करना बहुत मुश्किल था, प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल था, ये तो आप जानते हो। प्लस लिखना कितना एक्सपेंसिव था, हाथ से लिखी हुई किताबों का, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का यही तो डिसएडवांटेज है कि दे आर एक्सपेंसिव। तो सेम प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे थे, जैसा कि आपके एनसीईआरटी कह रही है कि इंडिया वाज हैविंग, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, हेल्पिंग वाज हैविंग रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी किताबें, ऑन किसके सब्जेक्ट में, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन। भाई ये लोग हमारे अरेबिक्स, अरब के लोग, मुस्लिम लोग पढ़ते थे, तो वो भी बहुत फेमस था। पर्शियन भी उन्हीं का स्टाइल था, मुगल देके गए थे हमें। और बाकी वर्नाकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेजेस किस पे लिखते थे, पाम लीव्स पर या फिर हैंडमेड पेपर्स पर। साथ में इन पाम लीव्स और हैंड रिटन पेपर को बचाने के लिए उनपे वुड का यानी कि लकड़ी के कवर के अंदर उनको प्रिजर्व कर दिया जाता था, ठीक है। यूज वुडन कवर्स फॉर प्रिजर्वेशन, बट दिस वुडन कवर है प्लस हाथ से लिखा है, तो दिस बिकम हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल टू हैंडल। सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम भारत में अगर प्रिंटिंग का नाम आया, प्रेस का नाम आया, तो वो गोवा में आया एंड इट वाज ब्रॉट बाय पोर्टुगीज मिशनरीज। पोर्टुगीज ने बहुत कुछ दिया है भारत को, ठीक है, प्रिंटिंग भी उन्हीं के देन है। 1674 में सिलसिला शुरू हुआ, पहली बार 50 किताबें छापी गई कोंकणी और कनारा लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही गया ईयर आफ्टर ईयर, तो वो ईयर यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद देखो 1579 में तमिल बुक आई, कोचिन में छापी गई, फिर 1713 में मलयालम बुक छापी गई, फिर 1710 में, ये थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, देख लो। डच प्रोटेस्टेंट ने 32 तमिल टेक्स्ट बुक्स छापी। फिर 80 तक आते आते 17वीं सेंचुरी के जॉन अगस्टे हिकी ने बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग काम किया। ये हिकी क्या कर रहे थे, पहले तो उन्होंने बंगाल गैजेट, जो पहला न्यूज़पेपर था भारत का, फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज बंगाल गैजेट, ये आता है 1 मार्क क्वेश्चन है बंगाल गैजेट, ठीक है। तो ये जो बंगाल गैजेट था, इट वाज रिटन बाय गंगाधर भट्टाचार्य, और इन्हीं का इन्होंने तो अपनी इंडियन भाषा में लिखा था, इसी को ट्रांसलेट किया था और एडिट किया था इन्होंने, जेम्स ऑगस्टिस ने, ठीक है। साथ में इन्होंने जो यहाँ से जो गुलाम की बेच फरोख हो रही थी उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा, ऑन सेल ऑफ स्लेव्स। साथ में गॉसिप, यानी कि गॉसिप समझते हैं ना, जैसे कि आ जाते हैं टीवी फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज की लाइफ के बारे में, उस तरीके से इन्होंने लिखा। कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया, जो बाहर से ऑफिशियल्स भारत में आए हैं और यहाँ पे राज कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने लिखा। इतना सब लिखने के बाद ना इनको, जेम्स अगस्टिस को, हिकी को यहाँ से भगा दिया गया था, क्योंकि ये डिफेम कर रहे थे ब्रिटिश की शासन को भारत में, और उनको लगा ये तो पूरा हमारा चौपट कर देंगे, हमारी इतनी बुराई कर रहे हैं, हमें डिफेम कर रहे हैं, इनको भगाओ, और इनको भगा दिया गया था भारत से। इसलिए पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को अवेयर किया था स्लेवरी पर, लोगों को अवेयर किया था भाई भारत में जो चल रहा है ये शासन उस पर, और बंगाल गैजेट को एडिट कर रहे थे, जो भी इन्हें लग रहा था।
ये क्वेश्चन 1 मार्क है, मैं फिर बोल रही हूँ, आता है हु रॉट बंगाल गैजेट, इट वाज रिटन बाय बाल गंगाधर भट्टाचार्य। ऑल्सो क्वेश्चन आता है विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, सो इट वाज अगेन बंगाल गैजेट। और सबसे आखिरी पॉइंट, 18th सेंचुरी के जाते जाते भारत में भी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू न्यूज़पेपर्स और जर्नल छपने शुरू हो गए थे। नाउ एवरीबडी इज फाउंड ऑफ न्यूज़पेपर एंड एवरीबडी इज फाउंड ऑफ जर्नल। और ये एक साथ में साधन बन गया था जो उस वक्त हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहे थे, उसको स्प्रेड करने में भी। ठीक है, ये टॉपिक, आज का सेशन तो मैं खत्म कर रही हूँ, आज का लेक्चर यहीं रोक लूंगी, लेकिन ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड रहेगा इन अपकमिंग 2 लेक्चर्स, क्योंकि भारत में प्रिंट हिस्ट्री का बहुत सारी किताबें छपी हैं, रिलीजियस किताबें छपी हैं, पेंटिंग पर छपी हैं, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म पर छपी हैं, वो सब चलता रहेगा, वो पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर्स लगेंगे। इधर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैंने इस तरीके से ईयर और किताबें लिखी हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, 1-2 बार पढ़ोगे ना ध्यान आ जाएगी। पहली किताब याद रखना भाई, पहला जो प्रिंटिंग शुरू हुआ वो गोवा में हुआ बाय पोर्टुगीज मिशनरीज, ये याद में रखना। ये 1 मार्क, फिर से 1 मार्क है, ठीक है। हालांकि मैं लिख रही हूँ, अपने साथ लिखते चलो, जिसके पास PDF पहुंचती जा रही है, बहुत ही बढ़िया बात है, मिलता जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।